ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मैं शेषनाथ चौधरी, स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से ये देशभक्ति भरे भाव हमारे मन में कैसे आए। वैसे तो जीवन के हर मोड़ पे, जिंदगी के हर दिन देशभक्ति से रोम रोम भरा होता है, पर आज का दिन खास है। आज है कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब पूरे देश ने एक साथ छाती तान कर गर्व से झंडा फहराया था। आपको बता दें इसके पीछे की दरअसल मज़ेदार कहानी। 71 का वो दौर था जब भारत ने युद्ध का सामना किया था। उसके बाद से युद्ध विराम वाली स्थिति थी, सीमाओं पर, खास तौर पे घाटी वाले सीमाओं पर पाकिस्तान जो कि हमेशा गलत मंसूबे पाले हुआ था, वो कहाँ थमने वाला था। वो लगातार अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ की कोशिशें करता रहा। 80 और 90 के दशक में जब दोनों ही देश आगे बढ़ रहे थे, पुराने गिले शिकवे भुलाकर, पुराने युद्ध की नीतियों से अलग होकर युद्ध विराम लगा हुआ था, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने चहेते दोस्त चीन के इशारों पर भारत में घुसपैठ करने की कोशिशें में लगा रहा। आपको बता दें कि 90 के दशक में जब कुछ शांति वाली पहल शुरू होनी थी, उस समय भी पाकिस्तान ने एक मुद्दा अलापना, एक राग अलापना शुरू किया, और वो राग था कश्मीर का मुद्दा। पर किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव कह लें या भारत का बढ़ता रुतबा, पाकिस्तान ने अंतोतगत्वा इससे अपने मुंह को मोड़े रखा, यानी थोड़े दिनों के लिए वो पीछे हटे रखा। और 1998-99 में फरवरी के महीने में एक हस्ताक्षर हुआ दोनों देशों के बीच, या यूँ कह लें एक समझौता हुआ, जिसको लाहौर का समझौता कहा जाता है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया कि अब लंबी अवधि तक युद्ध विराम की स्थिति होगी और कश्मीर के मुद्दों को भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला जाएगा जब तक कि आगे कोई बात न हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के लिए वो जाने जाते थे। देश में माहौल फिर से एक शांति भरा था, तभी पाकिस्तान फिर से गलत इरादों में आने लगा। चीन के दबाव, या यूँ कह लें कि चीन के सुझाव पर पाकिस्तान लगातार अपनी गलत मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें करने लगा। जब भारत एक तेज़ तर्रार और एक अजीब दुनिया में ताकत बन के उभर रहा था, तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना यह वक्त है कि हम चालाकी से मुजाहिदीन के आड़ में घुसपैठ कर लें और भारत की ज़मीनों पर कब्जा कर लें। इसी दौरान दरअसल 98 में ही दोनों ही देशों में परमाणु परीक्षण ने इस माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान में खलबली सी मच गई और हिंदुस्तान के बढ़ते दबदबे को देखकर वो अंदर ही अंदर उकचने लगा। और इसी के चक्कर में 99 में ही पाकिस्तान ने बड़े ही चालाकी से मुजाहिदीन के आड़ में अपनी सेनाएं लद्दाख से सटे कारगिल की घाटी में भेजनी शुरू कर दी। ये वो दौर था जब भारतीय सेना पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने मुजाहिदीन का आड़ लेके अपनी सेना को कारगिल के ऊपरी क्षेत्र पर भेजना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था, और जब ये बातें पाकिस्तान के सामने रखी गई, उनके तरफ से कहा गया कि दरअसल उनकी सेना नहीं पहुंची है, ये मुजाहिदीन है। पर सूचना भारतीयों को मिली, और सूचना के आधार पे, खबरों के आधार पे भारत ने यह कन्फर्म किया कि ये पाकिस्तान की चाल है। पर फिर भी भारत उस समय दबाव में था, क्योंकि हमारी सेना नीचे थी और पाकिस्तान की सेना गलत तरीके से घुसपैठ करने के बाद पहाड़ पे ऊंची चोटी पे थी। ऐसे में भारतीय सेना के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कारगिल में बर्फीले जगह पे नीचे रहते हुए ऊपर रहने वाले उन पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे खदेड़ा जाए और अपनी ज़मीन से भगाकर तिरंगा वहाँ कैसे लहराया जाए। लगातार घुसपैठ जारी रहा, लेकिन उसी समय वायुसेना भी साथ में आ गई और भारतीय सेना अपनी निर्दयता, एकदम सही तरीके से अपनी पूरी अचूक जो हथियार थे उसको आजमाया भारतीय सेना ने, और बाकायदा पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना कंट्रोल रखने के बाद धीरे धीरे ही सही लगातार पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ना शुरू किया। कई सारे सैनिक, मैं ये नहीं कहता कि केवल भारतीय सैनिकों ने उनको मारा, कई सारे सैनिक भारत के भी शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत का बदला लेने का समय आ गया था और भारतीय सेना ने ज़बरदस्त तरीके से कारगिल को विजय किया।
26 जुलाई 1999 का वो दिन जब 2 महीने लगातार युद्ध चलने के बाद उस बर्फीले जगह पे भारतीय सेना, जहां पे भारतीय सेना के लिए हमेशा दरअसल अपोजिट साइड जैसा था, यानी भारतीय सेना के लिए दबाव जैसा था कि ऊपर जाके कैसे उनको खदेड़ा जाए, और वहां पे प्लस पॉइंट पाकिस्तानी सेना के पास था। उसके बावजूद भारतीय सेना लगातार निडरता के साथ आगे बढ़ते हुए 26 जुलाई वाले दिन पूरी तरीके से कारगिल के उस घाटी पे विजय पताका लहराते हुए कारगिल विजय कर ली। भारतीय सेना ने जो अभियान चलाया, दरअसल उस अभियान का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, और इसीलिए 26 जुलाई 1999 के बाद जब भारतीय सेना ने उस घाटी के ऊपरी छोर पे तिरंगा झंडा फहराया, अपनी ज़मीन से दुश्मनों को खदेड़ा, उन्हीं के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में 26 जुलाई 1999 के बाद से ही कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरा देश गौरव के साथ, सम्मान के साथ माथा ऊपर करके मनाता है। तो ये कारगिल विजय की कहानी थी। पर उस कारगिल विजेताओं को, वैसे तो कारगिल विजेता पूरा भारत है, पर दरअसल जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, जिन्होंने बलिदान दिया, देश के लिए शहीद हुए, उनके सम्मान में ही ये दिन बड़े ही शौर्य के साथ हम लोग मनाते हैं। अब हमारा भी कुछ फ़र्ज है। अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियाँ याद आती है जिसमें वो कहते हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। उनकी इन पंक्तियों पे आप ज़रा ध्यान दीजिए कि वो क्या कहते हैं। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये संदेश थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के। आपको बता दें कि वो स्थिति ऐसी थी कि लोगों को लगा था, विदेश जो दूसरे देश हैं वो ये सोच रहे थे कि भारत कर्ज में डूब जाएगा और युद्ध के बाद भारत की स्थिर हालत जो है वो बहुत ही अस्थिर हो जाएगी, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा, बल्कि हुआ इसके उलट। भारतीयों ने इतना दिल खोलकर कारगिल युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान सरकारी खजाने को भर दिया। गली गली से, चौराहे से, हर मोड़ से, हर लोगों ने, देश के हर एक नागरिक ने देश के सम्मान में, सपूतों के सम्मान में, कारगिल विजेताओं के सम्मान में, युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के सम्मान में दिल खोलकर दान किया, जिससे जितना बन पड़ा, और जिसका नतीजा था कि युद्ध के बाद भी भारत ने आर्थिक तंगी को नहीं आने दिया, यानी भारत अपने रास्ते पर चलता रहा। एक संदेश मिला दुनिया को कि भारत जैसा कोई नहीं, क्योंकि जब भी देशभक्ति की बात आती है तो हम आपस में भले ही लड़ें, पर देश के नाम पे एक हो जाते हैं। यही तो खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती को आज अलग अलग नेताओं ने अपने अपने ट्वीट के माध्यम से भी बयां किया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजनाथ सिंह से लेकर अन्य बहुत सारे नेताओं ने आज ट्वीट किया है और कारगिल विजय दिवस पर देश के लोगों को इसके प्रति बताया है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश कारगिल विजय के बारे में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की कलम से वो धार निकली थी जिसने बंदूक से भी बड़ी चोट पहुंचाई पाकिस्तान के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता को सुनिए, देखिए और देशभक्ति से झूम उठिए। कटकर की कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई,
अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आए। तो ये थी छोटी सी पेशकश। उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों से आप भी अपने आप को कनेक्ट कर पाए होंगे। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। जय हिंद।